धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के इस पवित्र समय के लिए परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि परमेश्वर की जो इच्छा थी उसके अनुसार आज हम परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए जो ये परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हम परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए पहले से मुकर्रर करके रखा था पिता, ज़रूर पिता परमेश्वर आज हम बिजी हैं परंतु फिर भी पिता परमेश्वर आपकी जो इच्छा थी कि हम आपके वचनों को पूरे तरीके से तन्मयता से जो समय के अनुसार हम परमेश्वर के लिए इबादत के लिए तैयार करके हम अपने आप को नम्र और दीन करके उसके सन्मुख आ सके, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमको ये मौका दिया कि फिर से हम आपकी इबादत के लिए पिता परमेश्वर आ सके। हमें पिता परमेश्वर ज़रूर पिता परमेश्वर ये समय हमें मिलेगा या नहीं ये हम उसमें थे, परंतु पिता परमेश्वर आपका जो समय आपने हमारे लिए रख छोड़ा है वो समय को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के लिए हमको तैयार किया और आपके वचन को पिता परमेश्वर हम बोलने के लिए ये समय पर आ सके। हम ज़रूर पिता परमेश्वर 9 मिनट लेट हो चुके हैं पर हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता ये संधि के लिए पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है पिता परमेश्वर हमने ज़रूर कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है परंतु पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो वचन को अभी हमने शेयर किया है किसी के साथ में वही वचन को पिता परमेश्वर हम फिर से अपने लिए, क्योंकि शायद हो सकता है वो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो मुझे चुना उसके लिए मैं आपका परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि आज का समय फिर से पिता परमेश्वर हम आपकी इबादत में आ सके। हम आगरा मसीह मंडली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम विशेषकर पिता परमेश्वर अनुपम जी के लिए और शबनम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके दरवाजे हमारे परमेश्वर के वचनों को पिता परमेश्वर महिमा पहुंचाने के लिए जो खुले हैं उसके लिए पिता परमेश्वर हम उनके पेज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हम दोनों पिता परमेश्वर अनुपम जी को और शबनम जी जो परमेश्वर के वचनों में अपने आप को पूरे तरीके से ढाल के रखते हैं उसी तरीके से पिता वे दूसरों को भी यही मौका देते हैं कि हम भी परमेश्वर के वचनों को पूरे तरीके से अंगीकृत करने वाले हो सके और केवल अंगीकृत करने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार हम पिता परमेश्वर चलने वाले हो सके। ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो आज मेरे घर में कुछ लोग हैं और मेरी जो एक सहेली है, मैं बताई हूँ आप लोगों को कि बंगाली है और उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है और वो हमेशा अपने वचन के लिए मेरे पास में आती है और वो मेरे पास में आए और हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए कुछ वचनों को पढ़ा, परंतु मैं आज पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाई हूँ और मेरी स्टडी भी नहीं हो पाई है, परंतु जो भी कुछ वचन मैंने उसके साथ में बांटा, हो सकता है परमेश्वर वही वचनों के द्वारा मुझसे फिर से परमेश्वर की इबादत और स्तुति कराना चाहता है। और इसलिए मैं फिर से एक बार परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जो समय को नियुक्त किया है वो समय बहुत बहुमूल्य होता है, क्योंकि वो किसी शारीरिक पुरुष के द्वारा नियुक्त किया गया नहीं है बल्कि परमेश्वर की इच्छा होती है कि हम इस समय परमेश्वर के वचनों को मनन करने वाले, चिंतन करने वाले और परमेश्वर की इबादत करने के लिए निरंतर अपने आप को पूरे तरीके से सैक्रिफाइस करने वाले हो सके। जबकि अभी मैं काफ़ी घंटों तक परमेश्वर के वचनों पे ही हम लोगों ने चर्चा की है, तो एक्चुअली देखा जाए तो आज के जो
पाठ के लिए मैं तैयार नहीं थी, परंतु जो भी कुछ मैंने उनके साथ में शेयर किया वही मैं यहाँ पर भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले शबनम जी का और अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आज शायद नहीं आने को मिलेगा, वो हर परिस्थिति में तैयार होते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमने क्या करना है। हमको परमेश्वर के वचन को सुनाने का जो मौका मिला है उसको क्या हम यूं ही गंवा दें? ज़रूर वो वचन को मैंने परमेश्वर की संधि को मैंने यूं नहीं गंवाया। जो भी व्यक्ति मेरे साथ में था उसके साथ में जो हमने परमेश्वर के वचनों का शेयर किया उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वो मैंने आपको कई बार बताया है कि एक बंगाली परिवार है जिसके लड़की और उसकी माँ जो है वो परमेश्वर को ग्रहण कर चुकी है। तो उसका जो एक बहुत बड़ा एक टेस्टिमनी जैसा है कि वो डे परिवार से हैं, बंगाली हैं वो लोग, और उसकी जो लड़की है वो लड़की का ब्रेन का हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हुआ और उसका बहुत ही छुटपन में ही उसका ऑपरेशन हुआ और जो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और उसके कारण वो अनसक्सेसफुल रहने के कारण उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गई। पर उस समय वे लोग बंगाली थे, पर उसके बाद में जब उन्होंने परमेश्वर के इसमें आए और परमेश्वर को ग्रहण किया उन्होंने, और उसके बाद में भी उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द होता था, पूरे इधर साइड में इतना दर्द होता था कि उसके पूरे शरीर में दर्द होता था, ब्रेन की उसको तकलीफ़, जो ऑपरेशन बराबर नहीं होने के कारण वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरती थी, उसके पाँव में भी बहुत तकलीफ़ थी, उसकी मैं गवाही देना चाह रही हूँ। तो उस समय परमेश्वर के बहुत तकलीफ में गुजर रही थी वो। तो एक बार वो मेरे घर में उसको लेकर आए, मैं उसके यहाँ हमेशा जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए, वो भी मेरे घर में आती है प्रार्थना करने के लिए। पर नाइट को वो अपने ड्राइवर के साथ में काफ़ी अच्छे यानी रिनाउंड है वो लोग, अच्छे हैं, तो वो मेरे पास में आई और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और मेरे घर में वो बैठ के, जबकि वो बहुत परेशानी में थी, बहुत तकलीफ़ में थी, यानी वो तकलीफ़ को सहन नहीं कर पा रही थी। और उस समय फिर उनका जो ड्राइवर है वो भी क्रिश्चियन ही है, तो मैंने उससे कहा कि इसकी बाइबल लेकर आओ, तो वो बाइबल लेकर आया। उसके बाद में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने मैंने उसके लिए प्रार्थना शुरू करी। और मैं क्या प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा ने पूरा कंट्रोल हमारा ले लिया पूरे तरीके से। पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना हुई और आप विश्वास नहीं करोगे कि उसके बाद से आज तक उसको वो तकलीफ नहीं हुई। यानी जो ब्रेन हैमरेज के कारण उसको जो प्रॉब्लम होता था, इतनी असहनीय तकलीफ उसको होती थी, उस दिन से लेके आज मुझे लगता है 4 से 5 साल हो गए, वो लड़की को फिर से वो सिर में जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा पेन उसको होता था, पर वो पेन से वो पूरे तरीके से छुटकारा पा चुकी है। ये परमेश्वर का ही धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, ज़रूर उसकी आंखों से नहीं दिखता है क्योंकि उसकी जो यहाँ की जो नस है वो कट गई है, पर परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और उसके बाद में वो बच्ची ने पूरे तरीके से छुटकारे को पाया है, अपने तकलीफ से उसने छुटकारे को पाया था। उसके पाँव में भी बहुत दर्द होता था, चल फिर नहीं सकती थी, परंतु उसने सब कुछ किया। और जब मेरे ख्याल से वो काफ़ी छोटी थी तब से ही उसकी माँ उसके साथ में काफ़ी लगी रही और उसने फिर पूरा 10th भी किया। उसके बाद में अभी वो LLB की परीक्षा दे रही है। तो बताइए परमेश्वर हमारा कितना महान है। जब किसी को परमेश्वर चुन लेता है ना, उसको वो कभी नहीं छोड़ता। वो बंगाली परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, और उसके पति ज़रूर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ग्रहण नहीं किया है। पर जब से वो देख रहे हैं, लड़की के बर्थडे में भी उन्होंने क्रिश्चियन यानी चर्च में, हमारे चर्च में ही वो लड़की का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और उसके माता आने ही वाली थी पर उसके पिता भी चर्च में आए और उसके बाद में उनमें इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है। और मैं उनके घर में भी जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वो मेरे घर में आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो देख के उसके पापा के भी जीवन में इतना बड़ा बदल आया है कि उसकी मिसेस और उसकी लड़की की गवाही है कि वो भी क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे। मैं आप लोगों को सबको दिल के गहराई से रिक्वेस्ट करती हूँ, परमेश्वर की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आत्मा बचा ली जाए। बहुत बड़े हैं वो लोग, बहुत यानी MLA के साथ में उनके अच्छे खास संबंध है। MLA रेस्ट हाउस में उनकी कैंटीन वैंटीन है,
तो मैं हम सब एक साथ में मिलके वो आत्मा को बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। उनका नाम है तपन डे। तपन डे, आप इनको निरंतर प्रार्थना में रखिए, क्योंकि एक एक आत्मा को बचाना, एक एक आत्मा को परमेश्वर में लाना बहुत कठिन काम होता है। परंतु हाँ, जब आत्माएं बचाई जाती है तो स्वर्ग लोक में आनंद होता है। और इसलिए चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों न रहे, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं बिजी रहूं, चाहे कुछ भी हो, पर उनके घर में अगर मुझे जाना होता है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, हालांकि मैं मेरे दिनों को छोड़कर ही जाती हूँ जब मैं परमेश्वर के वचन का ग्रहण करती हूँ, परमेश्वर के वचन को जब मैं बोलती हूँ और उसके साथ साथ मैं भी अंगीकार करती हूँ वो वचन का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये दिन को छोड़कर उनके पास में जाऊं। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बॉम्बे गए हैं तो वो मेरे पास में आना चाहती थी कि मैं अपन लोग परमेश्वर के वचन को करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि कोई रिलेटिव आए हुए हैं। और वो सचमुच में इतना ब्लेसिंग भरा समय होता है जब मैं देखती हूँ कि एक ऐसी व्यक्ति जो पूरे तरीके से यंग एज में, यानी बहुत छोटे एज में ही उसने अपनी आंखों को खो दिया। उसकी माँ अभी भी उसको लेके हर जगह जाती है। अभी भी उसकी माँ का फेथ धीरे धीरे क्या, अभी तो काफ़ी बढ़ चुका है उसका फेथ। जो परमेश्वर के वचन को, जो किताबों को नहीं जानती थी कुछ, फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर ने मुझे उसके लिए चुना। अब परमेश्वर के मैंने आपको गवाही भी दी थी कि कोरोना पीरियड में 3 साल जब भयानक कोरोना था, मैंने आपको गवाही दे चुकी हूँ। उस समय भी मैं उनके घर में जाती थी बाइबल पकड़ के, और हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, पर मैं सिर्फ पुलिस 10-10, 11-11 पुलिस हमारे चौक पर खड़ी रहती थी। मैं बाइबल को अपने छाती से लगा के जाती थी। उनका भी मुंह नहीं खुलता था, वो सिर्फ ऐसा करते थे कहाँ जा रहे हैं, और मैं सिर्फ अपना बाइबल बताती थी और कहती थी कि यहाँ पे मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने जाती हूँ और मैं यहीं पे रहती हूँ, नज़दीक रहती हूँ। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और फिर मैंने यही गवाही उसके भी लिए ये किया कि तू अब कल मेरे घर में आना, सीमा नाम है, सीमा आप कल मेरे घर में आना, बाइबल लेकर आना। उसे रोका क्योंकि वो मोबाइल डेन का वो मोबाइल का कवर लेकर आ रही थी, तो उनको लगा कि तूने मोबाइल कहाँ से खरीदी, अभी तो सब कुछ बंद है, कौन सी दुकान है जो खुली है। तब फिर उसने कहा नहीं, इसमें मेरा बाइबल है और यहीं मेरी फ्रेंड रहती है, उनके घर में मैं जा रही हूँ। तो परमेश्वर जो है ना, वो बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आप लोगों से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मोनालिसा वो लड़की का नाम है और उसके पापा का नाम तपन है। तो मोनालिसा के लिए आप प्रार्थना करिए कि वो पूरी तरीके से चंगी हो जाए। हम ये नहीं कहते कि वो असंभव है, डॉक्टरों के लिए ज़रूर असंभव है क्योंकि डॉक्टर ने उसकी नस को काट दिया है, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर वो नस को क्या, हर चीज़ को जोड़ने के काबिल है। और हमारा पूरा विश्वास है कि वो लड़की एक दिन देखेगी। आज वो 30 साल की हो चुकी है। तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उसका जो उत्साह है, उसका जो प्रेम है, उसकी माँ का जो दिन प्रतिदिन जो परमेश्वर में एक लगन उसकी बढ़ती जा रही है, उसके घर के कारण उसके पापा का भी उद्धार हो सके। तो आज उसके साथ में हम लोगों ने, उसने मुझसे कहा कि कुलस्सियों 3 का आगे उसने पढ़ने को कहा था, तो हम कुलस्सियों 3 का ही आगे देखेंगे, कुलस्सियों 3 का 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जो हम देखते हैं इफिसियों 4 के 2 में भी हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 4 का 2। यही वचन पे आज हम लोगों ने मनन किया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अब मुझसे क्या बोलना चाहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से, और वो भी सारी दीनता और नम्रता सहित जो हम में नहीं पाई जाती। बहुत ज़्यादा धीरज रखना, बहुत ज़्यादा नम्रता रखना और पूरे तरीके से अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर लेना, पूरे तरीके से परमेश्वर को सरेंडर हो जाना, तभी तो हमें सारी दीनता और नम्रता मनुष्यों में नहीं आ सकती।
कहीं न कहीं मनुष्य कहीं न कहीं अगर किसी ने कुछ कर दिया तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। नम्रता तो हम में होती नहीं है। कई बार हमको समझ में ही नहीं आता कि हमने नम्रता को कब छोड़ दिया, हम नहीं समझ पाते। परंतु हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो। बहुत कठिन है प्रियो, बहुत कठिन है, क्योंकि अपने प्रिय लोगों के बारे में ये नहीं लिखा है। नम्रता और धीरज प्रिय लोगों के लिए होता है। जिस तरीके से मैंने सीमा को भी यही बताया कि तुम्हारे मन में जो प्रेम अपने लड़की के लिए है, आज तुम वो कंडीशन से जो गुजरी हो, इतने दिनों से जो तुम उसको संभालती आ रही हो, तुम जानती हो, तो अपने बच्चे के लिए नम्रता रखना। और जो इतने सालों से आप धीरज धरी हुई हो, वो अपने बच्चे के लिए करना आसान बात है। हर कोई सैक्रिफाइस अपने बच्चे के लिए करता है, परंतु परमेश्वर का ये जो वचन है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाले के साथ तो हम धीरज धर सकते हैं, प्रेम करने वालों के साथ तो हम नम्रता भी बरत सकते हैं, पर क्या हम अपने जो विरोधी हैं कहिए, या जिससे हमको कोई तकलीफ है कहिए, या कुछ भी कारण से अगर हमारे मन में किसी के प्रति अगर कहीं तो भी बारीक सा अगर हमारे बीच में, हमारे शरीर में एक छोटा सा क्रैक आ गया है, तो वो क्रैक भरने में इम्पॉसिबल हो जाता है, वो क्रैक नहीं भर पाता। परंतु जब हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर के जो वचन जो हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा बोलते हैं, तो पढ़ना और बोलना ये एक बहुत आसान सी बात है प्रियो, पर एक्चुअली में देखा जाए तो उसको लागू करना प्रियजनों के ऊपर नहीं। प्रियजनों के ऊपर तो कोई भी लागू कर सकता है, पर उन लोगों के लिए जो हमारे से बैर रखते हो, या हम उनसे बैर रखते हैं, हम उनसे शत्रुता रखते हैं, या हम सोचते हैं कि भाई एक बार हमने ठीक है माफ कर दिया, पर अब हम उनसे ज़्यादा संबंध नहीं बढ़ाएंगे। परंतु ये जो वचन है ये उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं अपनों से तो हर कोई प्यार कर सकता है। हम चर्च में भी जब जाते हैं, हम वही बातें कर रहे थे कि हम चर्च में भी जाते हैं, तो हमारा जो चर्च है वो थोड़ा, मैंने कई बार बताई हूँ कि सब अच्छे बड़े लोग हैं, पर कुछ एक दो फैमिली ऐसी भी है जो गरीब है। तो वो जब गवाही देने के लिए उठते थे या जब कुछ बोलते थे तो हमारी कलीसिया हंसती थी उन पर मुँह छिपा के हंसते थे, क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। परंतु जब उन्होंने देखा कि मैं उससे चिढ़ती हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग इस तरीके से उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कई बार उन लोगों को विरोध किया इस चीज़ का कि भाई वो अगर नहीं बोलना जानती है, अगर वो नहीं, हमारे जैसे बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग वो नहीं करती, पर परमेश्वर की चुनी हुई वही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, चाहे तो टूटी फूटी प्रार्थना कर, जो लोग तेरे लिए हंसे, परंतु मैं सब कुछ तेरी दीनता नम्रता को सहन करके मैं सब कुछ जानता हूं तेरे बारे में। तो हम देखते हैं कि जब वो बेचारे जब गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, उनको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो मराठी बोलने की प्रथा है और ये लोग मराठी बोलते हैं, पर करते 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 आज वो काफ़ी इतने सालों से हम लोगों के साथ में टिके हुए हैं, हम लोगों के चर्च में आते हैं, अभी भी वो गवाही देते हैं। अब कोई नहीं हंसता उनके ऊपर, पीछे का मेरे को नहीं मालूम, पर हमारे सामने में तो कोई उनको नहीं हंसता। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए उनको पास्टर साहब भी मौका देते हैं। तो हम देखते हैं कि
ऐसे लोगों को, जो मैं आज वही प्रार्थना, हम लोग बातें कर रहे थे कि जब हमारा चर्च खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे के साथ में कितने प्यार से गले मिलते हैं, एकदम से चिपक के गले मिलते हैं, खूब एक दूसरे को ये करते हैं। परंतु जब वो आते हैं, हम उनको सिर्फ हाथ से प्रेज द लॉर्ड कर देते हैं, हम उनसे कभी गले नहीं मिलते। तो ये जो सारी बातें हैं, क्या परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से समझाती है? क्या पूरे तरीके से हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं क्या, कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? तो हम देखते हैं कि इफिसियों 4:2 जो है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से, यानी ये नहीं कि आपके बाइबल में ऐसा लिखा है इसलिए हम बाइबल को वो करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, हमको ये काम पूरे एक मन और एक तन से जो हम अपने लोगों के लिए करते हैं, वही काम हम उनके लिए करें। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हमको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। हमारा एकमात्र परमेश्वर पिता, एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और वो जब हमको कुछ भी गिफ्ट देता है, जो प्रेम देता है, जो करुणा देता है, जो आदर देता है, जो हमारे लिए जो भी सैक्रिफाइस जो उसने किया, वो केवल एक विशिष्ट अमीरों के लिए नहीं किया, एक विशिष्ट परिवार के ऊपर उसने आशीषों के लिए नहीं किया, या एक बहुत अमीर व्यक्ति का उद्धार हो जाए इसलिए उसने अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर तो मरते तक 33.5 साल उसने कभी कोई सुख नहीं देखा। कोई बड़े आदमी के घर में नहीं रहा, कोई बड़े राजा के घर में नहीं गया। वो दीनता और नम्रता के साथ में ऐसे ही लोगों के साथ में रहा जो उपेक्षित हैं, उन लोगों के साथ में रहा। और हम वो उपेक्षित लोगों की हम उपेक्षा करते हैं, हम उपेक्षा करते हैं उनके लिए। अरे बेचारे, ये करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होने का। पर जैसे हम जो भी प्रेम अपने समान लोगों के लिए, ज्यादातर अपने से बड़े लोगों को हम खुश करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? जो हमसे बड़े हैं, या फाइनेंशियली, और कुछ बड़ेपन की परिभाषा है ही नहीं चर्च में। फाइनेंशियली कोई अगर हमसे बहुत ज्यादा रईस है, हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे मिलने दौड़े भागे चले जाते हैं चर्च में ही। और उसके बाद में जब हम उनसे मिलते हैं और उसी समय अगर वो भी आ जाते हैं, हम उनको प्रेज द लॉर्ड करके फिर से वहां से निकल जाते हैं। तो क्या हम सचमुच में परमेश्वर की देह में हैं? क्योंकि जहां हम इबादत करने के लिए जाते हैं, वो कोई बिल्डिंग चूने मिट्टी या सीमेंट की बनी हुई वो महत्व नहीं रखता। वहां परमेश्वर निवास करता है। और जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमारे इबादत के समय वहां पर हाजिर रहता है। तो आप
बताइए कि जब हमारी चर्च सर्विस खत्म हो जाती है, हम हमारे पिता को क्या अर्पित करते हैं? क्या अर्पित करते हैं हम? क्या सिखाया वचन में? ये छोड़कर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने किसको गले मिलना है, किससे ज़्यादा बातें करना है, किसको उपेक्षित करना है, या किसी ने अगर छोटा व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड कर दिया, हमने भी प्रेज द लॉर्ड कर दिया और दूसरे व्यक्ति के पास में हम चले गए। ये छोटा और बड़ा, ये क्राइटेरिया हमारी है। ये परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाइबल में इसके उदाहरण है। हम अच्छे से जानते हैं वो रईस व्यक्ति का और वो बीमार व्यक्ति का, किस तरीके से परमेश्वर ने किसको अपने गोदी में रखा। लाजर को परमेश्वर ने अपने गोदी में रखा, और जिसकी चूर चार वो खाता था वो राजा नरक में था, क्योंकि वो कभी भी उसको अपने भोजन में से उसने नहीं दिया, ना ही कभी उसको अपनी जगह पे बैठाया या अपने बाजू में बैठाया। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल में देखने के बावजूद भी हम अपने मन को नहीं परिवर्तित कर सकते। हमेशा हम सोचते हैं अपने लोगों से किस तरीके से हम गले मिल सकते हैं, परंतु उन लोगों से हम गले नहीं मिल सकते। वो आते हैं हमसे मिलने, प्रेज द लॉर्ड कर देना, उनको कुछ दे देना, ये परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अपने आप को स्वयं का पूरे तरीके से हम कुछ तो भी ग्रेट, या हम परमेश्वर के वचन को कितना अच्छे से बोलते हैं, या जब हम प्रार्थना करते हैं हम कितनी सुंदर सी प्रार्थना करते हैं। अगर बहुत दिन बाद अगर प्रार्थना करने के लिए हमको बुलाया जाता, हमारे मन में यही आता है, क्या मैंने अच्छी प्रार्थना करी? मैं मेरे बारे में बता रही हूँ, क्या मैंने सचमुच में बहुत अच्छी प्रार्थना करी? परमेश्वर ने उसी समय मेरी बातों को सुन लिया, क्योंकि परमेश्वर का तो वचन कहता है कि टूटी फूटी प्रार्थना परमेश्वर को कबूल है। बड़े बड़े शब्दों का, अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से लोग जरूर खुश होंगे, पर परमेश्वर जानता है कि इसने आत्मा में प्रार्थना नहीं करी। इसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं कैसे सुंदर सुंदर वाक्यों का प्रयोग करूं, कैसे उसमें ऐसे ऐसे वाक्यों को डालूं कि मेरी प्रार्थना लोग समझे कि क्या सुंदर प्रार्थना करी। ये सब समय खत्म होने के बाद में भी अगर हमको याद आता है तो जरूर परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करें। इसमें से हम सोच ले कि हम में क्या क्या बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऊपर कहता है कि जो पवित्र और प्रिय है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, वो कैसा होता है? उसके पास में बड़ी करुणा होती है, चाहे वो अमीर लोगों के लिए नहीं, उन लोगों को ओब्लाइज करने के लिए नहीं, उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, पर वो करुणा हमको उन लोगों के लिए दिखाना है जो किसी के भी, कोई भी उनको अपने नजदीक नहीं रखना चाहता। थोड़ी देर के लिए प्रेज द लॉर्ड करके वो आगे बढ़ जाता है। और भलाई, दीनता और नम्रता, क्या हमारे साथ में उस समय दीनता होती है, नम्रता होती है? इवन जब हम बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं, हमारे पास में क्या दीनता होती है? क्या हमारे साथ में नम्रता होती है? नहीं, हम उनको खुश करना चाहते हैं।
हमको बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना। परमेश्वर का वचन सुन के अभी आमीन ही किया है हमने। हम परमेश्वर के देह में ही हैं अभी भी, हम परमेश्वर के भवन में ही हैं अभी भी, वही हम ऐसा काम करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर तो हमको माफ करेगा, परमेश्वर के पास तो हमको जाना ही जाना है। ऐसा रहा तो नरक खाली हो जाए। अगर ये क्राइटेरिया है हमारा परमेश्वर के पास में जाने का, तो नरक तो खाली हो जाए। परंतु हमको परमेश्वर ने क्या सिखाया है कि हमको ऐसे लोगों के साथ में नम्रता, दीनता, सहनशीलता धारण करो। क्योंकि जब हम किसी, समझ जाइए, हमारा किसी के साथ में झगड़ा हो गया या हमारा किसी से नहीं पटता या हमें पता पड़ा कि उसने हमारे लिए ऐसा ऐसा बोला, हमारे कान पे हम भरोसा कर लेते हैं, हम एकदम भरोसा कर लेते वो व्यक्ति ने मेरे को उस व्यक्ति के लिए ऐसा ऐसा बोला है। तो क्या हम उसके ऊपर करुणा दिखाते हैं? क्या हम उसके लिए सहनशील हैं? कदापि नहीं। क्योंकि हमारे मन में एक ऐसा वो जम गया है कि इसने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, वो भी मैंने किसी के तरफ से सुना है ना, मैंने सुना और उस बात पे मैंने बिलीव किया, और उसके पहले 1 मिनट भी नहीं हुआ जो बाइबल का वचन जो हमारे कानों में पड़ा, उसका क्या? बाइबल के वचन को जो हमने सुना, बाइबल के वचन के लिए एक मन और एक चित्त होकर हमने आराधना की, वर्शिप की, उसके बाद में हमने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके बाद में हमने होली कम्युनियन भी लिया, और वो खत्म होते ही साथ में हम अपने ही लोगों में प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर हमको परमेश्वर ने जो बताया है, और यदि किसी को दूसरे पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम अगर किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, हम तो निर्दोष नहीं हैं, हम ये भूल जाते हैं। और हम दोष लगाने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि हमको दोष लगाने के सिवा कोई भी अच्छी बात समझ में नहीं आती। किसी के लिए बैठ के चाहे तो हम 4-4, 5-5 घंटा बात कर लें, पर परमेश्वर के वचन के लिए 1 घंटे में हम उबासी लेने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि एक दूसरे की सह लो। बहुत कठिन है, एक दूसरे की सहना बहुत कठिन है। जिसने अगर हमारा दिल दुखाया, समझ जाइए, जिसने अगर हमारे लिए कुछ कहा या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे ईगो को ठेस पहुंच गई। क्या है मेरा ईगो? अगर मैंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना तो क्या है मेरा ईगो? अगर मैंने परमेश्वर के शब्दों का एक ही वाक्य का, अगर मैंने परमेश्वर के एक वाक्य को भी नहीं माना, एक दूसरे की सह लो, क्या है मेरा ईगो? क्या मतलब का है? क्योंकि दुनिया तो क्षणभंगुर है प्रियो। आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे। हम नहीं जानते कि कब हमको परमेश्वर उठा लेगा। इसलिए परमेश्वर ने वो चीज अपने पास में रखी, सब कुछ हमको दिया, सब कुछ दिया हमको, पर हमें ये नहीं मालूम कि हमारा अंतिम समय क्या है। हम नहीं जानते, हमें मौका भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जांझ हूं। यदि मैं मनुष्यों की बोलूं, स्पष्ट रूप से लिखा है इसमें, और प्रेम न करूं। परमेश्वर के वचन को हम बहुत ज्यादा याद करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम बहुत ज्यादा ये कर लेते हैं। खूब अच्छा लगता है हमको परमेश्वर के वचन के साथ में रहना। परमेश्वर के वचन देखो हमको कितने याद रहते हैं। कौन सा वचन कहाँ है मैं ये भी बता सकता हूँ, कौन से वचन में क्या लिखा है मैं ये भी बता सकता हूँ। पुराना नियम, नया नियम, ये वो सब मैं बता सकता हूँ। मैं दिन में प्रार्थना करता हूँ 5 बार। मैं रात को प्रार्थना किए बगैर नहीं सोता।
परमेश्वर के वचन को मैं ढूंढता हूं, पर परमेश्वर के वचन को ढूंढने के बाद में अगर मुझ में बदलाव नहीं है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर अपने राज्य में मुझको ले जाएगा? फिर भी वो हमको अवसर पे अवसर दिया चले जाता है कि आज तो भी मेरा बेटा और बेटी मेरे वचन को पढ़कर, आज जो मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा मैंने, क्या मैं बदली? थोड़ी देर के लिए एकदम जो हम बड़े वो हो जाते हैं ना, वो ऊपरी दिखावा है, वो परमेश्वर को ऊपरी चढ़ावा है। परमेश्वर को अंतर मन से मैंने क्या चढ़ाया? हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रियो कि समय बहुत नजदीक है। हम एक दूसरे के लिए बैर ना रखें, हम एक दूसरे के लिए कोई कपट ना रखें। मैं बताती हूँ ना, आज का जब मैंने बोली शबनम को, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं चाहती थी, मैं जरूर थोड़ा लेट हो गई, पर मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलना बहुत आसान है, पर वचन बोलकर उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रियो। पैसा 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 पैसा, आखिर कब तक पैसा? ये पैसा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पैसा खराब है, ऐसा नहीं कहा, पर परमेश्वर कहता है पैसा, धन या परमेश्वर, किसके पीछे हम भागे? धन तो यूं ही हमारे पास में आ सकता है प्रियो, धन के हमारे पास में कमी नहीं होती, पर हम धन के पीछे पागल जैसे घूमते हैं। धन के लिए हम इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं। बाकी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मत कमाओ, मैं फिर कह रही हूँ, परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परंतु किस चीज को हमको महत्व देना है? जिसके पास में, जैसे हमारे पास में जितना है मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा सोचिए ना कि भाई उसके पास में वो कार है, मेरे पास में तो नहीं है। वो भी 4 पहियों के चक्के पे घूम रहा है, मैं भी 4 पहियों के चक्के पे घूम रही हूँ। वो भी एसी में घूम रहा है, मैं भी एसी में घूम रही हूँ, पर नहीं मर्सिडीज। ये लेकर क्या मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाली हूँ? क्या लेकर जाने वाले हैं हम परमेश्वर के भवन में? कहीं पे मुझे बता दीजिए कि ये सब चीजों की खोज में रहो, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इस चीज की होड़ में रहो, कहाँ लिखा है? इसलिए परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर का वचन है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हम क्या करते हैं सच में एक दूसरे के अपराध? हम क्या भूल चुकते हैं कि हमारे साथ में अगर कुछ हुआ भी, मतलब भी नहीं रहता वो, यानी इतना भी कोई डेंजरस बातें नहीं हो जाती, या ऐसा भी कुछ नहीं हो जाता कि जिससे उनके कारण हमारा नुकसान हो गया हो। और अगर आर्थिक क्षति भी हुई है, क्या यीशु मसीह का कभी किसी ने बदनामी नहीं की? क्या यीशु मसीह को हमेशा हमेशा एक ऊंचा स्थान ही मिलता रहा? वो क्या सहनशील नहीं था? जो उसको पेंटिकुस, उसका जो पाम संडे के दिन उसको जो इतना 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 उसका उदो किया गया, उसकी जय जयकार की गई, उसको हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बाद में वही लोगों ने उनके साथ में क्या किया? परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में क्या किया गया? और क्या आज हम फिर से वही काम नहीं कर रहे? अगर हम सहनशीलता हम में नहीं है, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में करुणा नहीं है, हमारे पास में भलाई नहीं है, हमारे सामने दीनता नहीं है, हमारे सामने नम्रता नहीं है, तो क्या मैं परमेश्वर के चुने हुओं के समान परमेश्वर को पवित्र और प्रिय हूं? थिंक ओवर इट। यानी मैं मेरे लिए बोल रही हूं, मैं किसी को नहीं बोल रही हूं। मैं जानती हूं कि सारा का सारा मुझ पे लागू होता है।
क्योंकि आज हमने इसी वचन के ऊपर ये किया। ये वचन हम कई बार पढ़ लेते हैं, जो हमारे दोस्तों के लिए नहीं है, हमारे प्रियजनों के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए नहीं है, जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक माँ का कलेजा अपने बच्चे के लिए कैसा तड़पता है। माँ को वो बच्चा चाहे कितना भी टॉर्चर कर दे, माँ को वो बच्चा चाहे कितना भी कुछ बोल दे, थोड़े समय के लिए माँ नाराज हो जाती है, पर उसके बाद में उसका कलेजा केवल वो बच्चे के लिए तड़पता है। क्या यही जिगर हमारा हमारे परमेश्वर प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए धड़कता है? उसने किसके लिए अपनी कुर्बानी दी? किसके लिए उसने कहा कि मैं तुझे स्वर्गीय लोक में तेरे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं? किसके लिए कहा? क्या क्या लेना देना था? उसको तो हमने मार डाला था। जिसने इतना सब कुछ हमको बताया, जितने इतने सुंदर सुंदर वचन से हमको बताया, उसको तो हमने मार डाला था। उसको तो हमने सूली पे चढ़ा दिया था। क्या आज भी हम उसको सूली पे नहीं चढ़ा रहे? हम एक दूसरे को उंगली उठाते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर मैं परमेश्वर को प्रिय नहीं हूं तो मनुष्यों का प्रिय मैं नहीं बन सकती। क्योंकि मनुष्यों का दिमाग मन जीत कर या मनुष्यों को खुश करके मेरे को परमेश्वर के पास में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा लिखा है क्या कहीं कि तू एक मनुष्य को खुश कर दे जो तेरा अपना है, जो तुझे बड़ा स्थान देता है, उसको तू खुश कर दे तो तुझे स्वर्गीय राज्य में जगह मिलेगी। ऐसा कहीं लिखा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये कोई मनुष्य का वादा नहीं है कि आज बोला और कल मुकर गया। ये कोई मनुष्य का वादा नहीं है प्रियो। ये मेरे सच्चे खुदावंत का, जो अभी क्रूसिफिकेशन की तैयारी में है, उसको अभी क्रूसिफिकेशन होने बाकी है। वो जानता है कि इसके बाद में क्या क्या होने वाला है। वो हमसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो कहता है, और वो सीधा कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कब? जब हम हमारे प्रिय यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे, तब पिता हमसे प्रेम रखेगा। जो परमेश्वर के वचन को मानेगा तो वचन यही कहता है कि हमको करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता हमको धारण करना है। बताइए इसमें से कौन सी चीज मुझ में है? आप क्या बताएंगे? मैं जानती हूं ना, बहुत कठिन है। करुणा मैं बड़े बड़े लोगों के लिए कर सकती हूँ, भलाई मैं बड़े बड़े लोगों के लिए कर सकती हूँ कि उससे मुझको भी कुछ मिलेगा, कि मैंने एक बड़े व्यक्ति के साथ में ऐसा ऐसा किया, मैं उससे कुछ पाना चाहती हूँ। और मैं किसी के साथ में सहनशीलता अगर दिखाती हूँ तो कोई बड़ा आदमी होना चाहिए ना। अगर कोई गरीब अगर रास्ते पर गिर गया है, क्या मैं कार से उतर के उसको उठाऊंगी? वही अगर किसी बड़े आदमी को अगर चोट आती है, हम कार को रोक देंगे बाजू में और उसके पास में जाकर हम क्या हुआ मैं छोड़ दूं क्या, लाइन लग जाएगी छोड़ने की। कहाँ है हमारी नम्रता? कहाँ है हमारी दीनता? और हम कहते हैं कि हम
परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पर यहाँ पे पहले से लिखा है 12वां वचन कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, उसके बाद में सारी बातें लिखी हुई है। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या मैं छोटी सी भी अपराध तो नहीं बोलूंगी मैं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मुझे याद रहेगा कि मैंने ऐसा नहीं करना था? मैं प्रायश्चित करूंगी। अगर मैंने प्रायश्चित कर लिया, मैंने माफी भी मांग ली, क्या सामने वाला मुझको माफ करेगा? इस बात की चिंता हमको नहीं करना है, पर हमको उनको माफ करना है या हमको उनसे क्षमा मांगना है कि हमने ऐसा ऐसा कह दिया। और इसीलिए परमेश्वर लिखता है कि अगर तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी करो। हम जब स्वर्गीय प्रार्थना, यीशु मसीह की स्वर्ग की प्रार्थना जब हम करते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। जो हम बिल्कुल करेक्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। नहीं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और जब मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगी तो तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। ये वचन है। हम गलत प्रार्थना करते हैं, बड़े जल्दी हम ईश्वरीय प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना बड़े जल्दी करते हैं। अर्थ भी नहीं मालूम होता हमको कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या यही काम हम अपने परीक्षा में करते हैं? जब हम पेपर छुड़ाने को जाते हैं, उस समय क्या हम ये काम, ऐसी मिस्टेक करते हैं? अगर हम ऐसी मिस्टेक करते हैं तो क्या हमको नंबर मिलेंगे? हमको 0 मिलेगा, क्योंकि वहां अपराधियों और अपराध लिखा है। परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना है भाई। अगर हम ही अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अपराध कौन क्षमा करेगा? कौन क्षमा करेगा? मनुष्य में वो ताकत नहीं, मनुष्य में ताकत नहीं कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करे। हमारा पिता अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है, और वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। चाहे हम अपने आप को कहीं पे भी क्यों न बिजी रख ले, पर वो पिता निरंतर हमारी रास्ता देखता है, निरंतर हमारे साथ में खड़ा रहता है। दुनिया हमको जरूर भटकाने की कोशिश करती है, वो समय को चुराने की कोशिश करती है, पर मेरा पिता हमेशा मेरे साथ में रहता है। और इसीलिए 14वां वचन कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम, किससे प्रेम करना है? सिद्धता का कटिबंध है, किसको प्रेम करना है? जो मेरे को प्रेम करते हैं उनसे, या मेरे से जो बड़े लोग हैं उनसे। उन्होंने चाहे मुझे कितना भी ठेस पहुंचाया होगा, उनको मैं माफ कर रही हूं। क्यों? क्यों? क्या देखकर? उनका स्टेटस देखकर? पर यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, उनसे प्रेम करिए जो जिसके साथ में हमारा कुछ मतभेद हो गया है, हमने उससे माफी मांगी है, और माफी मांगने के बाद में हमने अपने गलतियों को सुधार कर हमने उससे प्रेम किया है। और हम ये नहीं चाहते कि वो हमसे प्रेम ना करे, क्योंकि वो अगर हमसे प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर उसको कभी अपने राज्य में नहीं लेगा, क्योंकि प्रेम एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हम देखते हैं प्रेम के ऊपर परमेश्वर ने क्या क्या कहा है, क्योंकि यीशु ही प्रेम है ना, यीशु ही प्रेम है। अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, अगर हम कह दें कि भाई चल मैंने तेरे को माफ कर दिया, पर आज के बाद में मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, तो प्रेम कहाँ है? उसमें प्रेम नहीं है प्रियो, उसमें प्रेम नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम की कटिबद्धता को बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे।
हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हर संडे को चर्च जाते हैं ना, हर संडे को जाते हैं। उसके बाद में हम प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, उसके बाद में कई ऐसी आत्मिक सभाएं होती है, उसमें हम जाते हैं। आप बताइए कि हमें क्या परिवर्तन हुआ? क्या हम सादा सा प्रेम की परिभाषा को समझ सके हैं? क्या हम सादी सी क्षमाशीलता को समझ सके हैं? क्या हमने कभी गरीब और अमीर के भेद को अलग किया है अपने से? हमसे भी कई अमीर लोग हैं, वो अगर हमारे साथ में ऐसा करे तो हमको कितना दुख होगा। अगर वो हमसे प्रेज द लॉर्ड करने के बाद, हाँ प्रेज द लॉर्ड करके वो अगर निकल गए वहां से, हमें क्या लगेगा? जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वही हमारे भी लिए होगा ना। हम कौन सी कटनी काटेंगे? कौन सी कटनी काटेंगे? क्या बोया हमने? क्या बोया है हमने? मैं तो परमेश्वर के लिए इतना समय देता हूँ, मैं तो परमेश्वर के लिए उतना समय देता हूँ। मैं सवेरे भी प्रार्थना करता हूँ, मैं दोपहर को भी प्रार्थना करता हूँ, मैं 2 महीने में बाइबल पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये तो। पर क्या हम कटिबद्ध हैं? क्या हम अपने से नफरत करने वालों से प्रेम करते हैं? जो हमें श्राप देता है उनके लिए हम आशीषों को मांगते हैं? सोचिए कि क्या हम उनके लिए आशीषों को मांगते हैं? प्रेम तो कभी कपट नहीं करता, प्रेम तो धीरजवंत है, प्रेम डाह भी नहीं करता, प्रेम बदला भी नहीं लेता। हम इसमें से कौन सी एक आधी भी चीज है जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं? हम थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों से नाराज हो जाते हैं प्रियो। छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर के लोग हर संडे को चाहे कुछ भी हो जाए चर्च नहीं छोड़ते। बड़े ही तन्मयता से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़े ही तन्मयता से प्रेजेंट वर्शिप में उपस्थित होते हैं। पर थोड़ा भी पीछे में खट से आवाज आई तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं। देखते हैं नहीं? क्या एक रूप हैं हम परमेश्वर से? उसी में हमने जैसे ही चर्च को छोड़ा उसके बाद में समझ जाइए कोई एक आधा व्यक्ति जिसको तकलीफ हो रही है, जिसको बहुत पीड़ा हो रही है, या हम बाकी की बातों को जाने दो, जिसने गवाही दी कि उसका सो एंड सो व्यक्ति बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अपनी बेचारी टूटे फूटे लैंग्वेज में गवाही दी। परमेश्वर ने सब सुन लिया। परमेश्वर को लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने तो अपना काम करना भी शुरू कर दिया उसके लिए। क्या हमने जाकर उससे पूछा कि भाई क्या हो गया है, कैसे हो गया है, कहां पर एडमिट है वो? कभी हम देखने गए हैं उन लोगों को? नहीं। वही कोई किसी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास में सब कुछ है, हमेशा नई नई कार लेता है, या हमेशा अपने आप को काफी रईस है, वो स्टेटस है उसका, उसके लिए हम क्या करते हैं? और जिसका कोई स्टेटस नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं? तो बताइए, परमेश्वर का जो ये वचन है, वचन जो है प्रेम को, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। क्योंकि हम एक देह होकर, कोई भी हो, फिर अमीर गरीब कोई भी हो, नीचा हो ऊंचा हो, काला हो गोरा हो, सुंदर हो कुरूप हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्योंकि आगे का वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिर्फ यही खत्म नहीं किया कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया।
उसके लिए उसने स्पष्ट रूप से कहा है, अधिकाई से बसने दो, यानी संसार की सारी बातों को छोड़कर, संसार के सुखों को छोड़, संसार के सुख जो है वो ठीक है, परंतु संसार के सुखों के वशीभूत हो जाना, वो सुख को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर को ना देते हुए कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए हम परमेश्वर को बांध ले और वो समय में हम उससे प्रार्थना करें, आमीन बोले और फिर अपने उसमें लग गए। तो इस बात के लिए ये वचन नहीं दे कहता कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बाकी बातों को नहीं। अधिकाई अगर किसी की है तो मसीह के वचनों की है, और वो भी हृदय में हमको बसाना है। सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं और हमारा हृदय वैसी वैसी कपटी है। तो यहाँ पे लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान। यहाँ पे एक दूसरे को सिखाओ, उनको चिताओ, अलर्ट करो उनको। हमको एक दूसरे को ये बात अगर हमको आती है, अगर हम इन सब चीज में पूरे तरीके से विजय पा चुके हैं, अपने शारीरिक दशा को हमने पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लिया है, तो ये ना सोचे कि मुझे तो स्वर्ग मिल गया, मुझे क्या करना है दूसरों से। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया। वो भी तो बाइबल पढ़ता है ना, वो भी तो जानता है ना। वो कल अगर मुझसे कह देगा कि क्या मुझे नहीं समझता, परंतु यहाँ पे परमेश्वर कहता है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हमको एक दूसरे को भी तैयार करना है। जहां हम जाने वाले हैं, जिस तरीके से हमने अपने शरीर के हरेक अंगों पे नियंत्रण पा लिया है, या हमने प्रत्येक परमेश्वर ने जो कहा है उसकी मसीह की शांति को हमने अपनी देह में बुला लिया है, तो हमको जरूरत है कि हम दूसरों को भी वो शांति के बारे में कल्पना दें, वो शांति कैसी होती है ये बताएं, और अपने जो वचन को, परमेश्वर के वचन को हमने अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया है, वो वचन को अपने हृदय में पैरालाइज्ड ना करें। क्योंकि अगर वो वचनों को हम बांट नहीं रहे हैं, वो वचन को हम दूसरों को नहीं बता रहे हैं, तो आपने वो हृदय पे रखे हुए वचन को पैरालाइज्ड कर लिया है। इसलिए जो बातें हमको, जैसे परमेश्वर ने हमको बताई, या परमेश्वर कई बार हमसे किसी न किसी रूप से बातें करते हैं, किसी न किसी रूप से हमको बताते हैं, वो बातें हम दूसरों को बताएं, एक दूसरे को बताएं, चिताएं, और अनुग्रह के साथ में यानी धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत गाओ, फिल्मी गीत नहीं लिखिए। हमको आत्मिक गीत गाते रहना। ये नहीं कि मेरे को गला नहीं है, मैं तो अच्छा गाना नहीं गा सकता, मुझे तो परमेश्वर ने अच्छी आवाज भी नहीं दिया, मैं क्या गाऊं। परमेश्वर किसी की आवाज नहीं देखता कि तू मोहम्मद रफी जैसा गाता है या तू किसके जैसा, जो भी कोई है उसके जैसा गाता है। अरे तेरे को तो आवाज ही नहीं है, मैं तेरी आवाज नहीं सुन सकता। वो मनुष्य कहता है, परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर तो ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो हमेशा परमेश्वर के साथ में बंधे रहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हमको परमेश्वर के वचन को बोलते रहना है। या मन ही मन बोलिए कि हम ऑफिस में होते हैं, वहां तो हम चिल्ला नहीं सकते, पर हमको उसकी जुगाली करते रहना है। उसके बारे में हमको पूरी तरीके से एकाग्रता से जब हम काम करते हैं, हमको सोचने का समय मिलता है, उसके ऊपर मनन करने का समय मिलता है, उसके ऊपर चिंतन करने का समय मिलता है।
तो हमको हर एक चीज की जुगाली करना है, परमेश्वर के वचन की हमको जुगाली करना है, परमेश्वर के वचन को हमको पूरे तरीके से बांटना है दूसरों के साथ में, जो पलट गए हैं, परमेश्वर से बैकस्लाइड हो गए हैं, या जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जानते, उन सब के साथ में हम परमेश्वर के वचन को बांटें। और उसके बाद में वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। किसका धन्यवाद करो? दुनिया का, संसार का, भौतिक चीजों का, पैसों का, अपने गर्व का, अपने घमंड का, किसका धन्यवाद करने को कहा है? परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमको किसी से कोई, हमें कुछ मिले ना मिले, दुनिया हमको कुछ नहीं देगी, हम जानते हैं। वो छीनना चाहती है दुनिया, अपने ही लोग हमसे छीनना चाहते हैं, अपने ही लोग। पैसा एक ऐसी चीज है प्रियो कि जो अपने ही व्यक्ति को कंगाल करने पे तुला रहता है, उसके हक को छीन लेता है। पर उस चीज का हमको क्लेश नहीं होना है, उस चीज का हमको कोई तकलीफ नहीं होनी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको परमेश्वर के धन को हमको एकत्रित करना है, परमेश्वर के धन को हमको इकट्ठा करना है, ताकि जब हम परमेश्वर के पास में, जब हमारा जाने का समय हो, हमें अनंत जीवन का अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि न्याय तो होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम किसी का न्याय ना करें, वो ऐसा है वो परमेश्वर के इसमें नहीं जाएगा, वो वैसा है वो परमेश्वर के इसमें नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। ये इस तरीके का जो न्याय है ना, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे का न्याय करें, क्योंकि हम है ही नहीं कोई, हमको कोई अधिकार नहीं एक दूसरे का न्याय करने का। तो ये जो परमेश्वर के वचन है ना, उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है, उसके अनुसार हमको परमेश्वर को पहन लेना है, तब कहीं जाकर मसीह की शांति जो सारी समझ से बाहर है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। बोलना बहुत आसान है, हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। कुछ भी अगर हो गया तो इमीडिएटली हम थोड़ा सा तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक छोटी सी गवाही में, टाइम तो हो गया है, छोटी सी गवाही दे देती हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अभी परसों के दिन, संडे के दिन बहुत बारिश हो रही थी। हमारे नागपुर में बहुत बारिश हुई है, कल से ही सिर्फ नहीं है, बाकी बहुत बारिश हमारे नागपुर में हो रही है। तो मैं बाहर से, चर्च गए थे हम लोग संडे को, और बाहर से मैं कुछ तो भी सामान वामान लेकर वापस आई। तो वहाँ पर मैं, मेरे फ्लैट में थी मैं, तो वहाँ मुझको एक लेडी की रोने की आवाज़ आ रही थी, और बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ एक लेडी ऐसे रो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन लेडी, अकेली आवाज़ आ रही थी उसकी, जोर जोर से रो रही थी वो, और मैं मेरे ऊपर में गैलरी पे खड़ी हुई थी। तो बहुत देर तक मैं उसकी आवाज़ सुनती रही, और उसके बाद में मैं नीचे उतरी, और नीचे में मैंने वॉचमैन से कहा कि कौन है जो रो रही है वहाँ पर, कौन लेडी है जो रो रही है। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो ही अकेली नहीं सुन रही है आवाज़। तो उसने कहा हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, कोई तो भी लेडी रो रही है करके। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो तुम, मैं बोली मेरे पास में बाहर में एक बालकनी है, तो उसमें भी दरवाज़ा लगा हुआ है, तो मैं बोली, और वो हमारे घर के बाहर है। तो मैंने उससे कहा कि वो लेडी को यहाँ ले आओ, और वो हो सकता है बारिश के कारण उसको कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो रो रही है वहाँ पे, आप उसको लेकर आओ, मेरे फ्लैट के सामने हम उसको सुला देंगे करके। तो वो जाने को निकला, पर उसने सोचा सेक्रेटरी से पूछना ज़रूरी है, वो तो बराबर है ना उनका। तो शायद वो सेक्रेटरी से पूछने गया, क्या हुआ मालूम नहीं, पर उसने आकर मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब मैं घर में आई तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो आवाज़ नहीं आई, वो रोने की आवाज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके बाद में कोई नहीं रो रहा था, कोई भी नहीं रो रहा था, मुझे रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी बाद में। यानी ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि कहीं सिर्फ मुझको तो ये आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं, पर उन लोगों को भी आवाज़ आ रही थी, पर पता नहीं वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। हो सकता है परमेश्वर देखना चाहता होगा कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं चर्च गई थी संडे को ना, या मेरे में कितनी दीनता है।
या मैं क्या सोचती हूँ दूसरों के लिए, क्योंकि बारिश तो ऐसी थी कि उड़ा के लेके चले जाए, बहा के लेके चले जाए। तो वो मैंने तो यही सोचा कि परमेश्वर ने मुझको परखा कि मैं क्या करती हूँ ऐसे समय में, क्योंकि लेडी की आवाज़ थी वो। और ऐसा भी नहीं पहले मैं सोची कि कहीं मैं अकेली तो नहीं सुनी, पर नहीं, लोगों ने सुना वो आवाज़। तो ये इसमें परमेश्वर मेरे से क्या ये करना चाहता था, दैट आई डोंट नो। पर मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर की जो दया की आत्मा कहना चाहिए, परमेश्वर ने जो दया की आत्मा जो हमको दी है, उसको आजकल के युग में कार्यान्वित करना बहुत कठिन है। कई बार मेरे साथ में हुआ है ऐसा कि गलत आदमी निकल जाते हैं कई बार, परंतु परमेश्वर हर बातों के लिए हमको कुछ न कुछ सिखाता ज़रूर है। तो इसलिए हम हमेशा यही सोचे कि मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जो समय को मैं यानी हालांकि मैं परमेश्वर के वचनों में ही थी, परंतु वो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये अवसर फिर से प्रदान हुआ कि मैं आगरा मसीह मंडली में भी परमेश्वर के वचन को बोल सकी, या परमेश्वर के वचन को समझ सकी, या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके केवल ग्रहण करने वाली नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाली हमको बनाना है। परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम उसके वचन पे तंतोतंत 100% चलने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे मन में डाला पिता परमेश्वर। ये वचन जो पिता परमेश्वर हमने एक दूसरे के साथ में शेयर किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो हादसा मेरे साथ में मैंने अपने कानों से सुना है पिता परमेश्वर, देख तो नहीं पाई क्योंकि घर के बिल्कुल बाजू में ही सामने के डोर पे ही बड़े गेट पे आवाज़ आ रही थी, परंतु पिता परमेश्वर वो आवाज़ जो बंद हुई, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर उसका मतलब क्या है, पर मैं तो यही समझ सकती हूँ पिता परमेश्वर कि शायद आप मुझे देखना चाहते थे, परखना चाहते थे कि मैं किस तरीके से दया दिखा सकती हूँ, मैं किस तरीके से काम कर सकती हूँ। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो भी कुछ कहा उसके अनुसार अगर हम करते हैं, परमेश्वर उससे खुश होता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमको दे रखी है। इसलिए पिता परमेश्वर, जो आशीषें आपने हमको दे रखी है वो आशीषें हम एक दूसरे के साथ में बांधने वाले हो सके। जो शांति, जो अद्भुत सी शांति, शारीरिक शांति नहीं, ऐसी शांति जो समझ से परे है, वो जो आपने हमको दे रखा है, वही शांति पिता परमेश्वर हम लोगों तक बांटने वाले हो सके। हम कभी भी पिता परमेश्वर अपने और दूसरों के बीच में भेदभाव ना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर गरीबी और अमीरी जो भी कुछ है वो क्षणिक है पिता। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ही वो है पिता, उसके बाद में पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारा न्याय होगा और हम पिता परमेश्वर हमको क्वेश्चन किया जाएगा। हमने बाइबल में सब कुछ पढ़ा है पिता, हम अच्छे तरीके से जानते हैं लाजर और वो अमीर व्यक्ति की पिता परमेश्वर कथा जो परमेश्वर ने बताई है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको आप अपने देह के अनुसार, हम जब आपकी प्रार्थना करते हैं, हम जब आपके पवित्र वचन को शेयर करते हैं, ये मुख से हम कोई गलत बात ना बोले पिता। एक ही मुख से पिता परमेश्वर गाली और एक ही मुख से परमेश्वर का वचन ना निकलने पाए पिता। हमें तो पिता परमेश्वर निर्बंध डाल, हमको पिता परमेश्वर गलत बातों में हमारे मुंह को बंद कर पिता परमेश्वर, ताकि हम केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को
बांटने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को बांटकर हम उससे सीखने वाले हो सके, हम में परिवर्तन होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद हो सबको। और मैं फिर से सचमुच में परमेश्वर का जो वचन का जो समय था, वो समय से मैं थोड़ी लेट ज़रूर हो गई हूँ, पर मुझे इस बात की शांति है, इस बात का मुझे खुशी है कि मैं परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करने के लिए थोड़ा समय तो मैं आप लोगों के साथ में सब कोई इकट्ठा होकर हमने जो परमेश्वर की महिमा की, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।